हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं टॉरस के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए जनवरी महीने की मंथली रीडिंग करने आई हूँ। मगर इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सभी को इस नए वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आई होप कि ये नया वर्ष आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ ले आए, बहुत सारा एबंडेंस ले आए। तो चलिए शुरू करते हैं इस नए साल को। पहला महीना है जनवरी और देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। तो हम आज रीडिंग करने वाले हैं आपकी मंथली रीडिंग। याद रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब की हुई है और इतने सालों से मेरे चैनल को देखते आ रहे हैं, मेरे वीडियोस को लाइक करते आ रहे हैं। मैं आपकी आभारी हूँ। तो अगर आपने नहीं की हुई है अब तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो मेरे साथ तो आप वो कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स हैं, मगर वो सिर्फ आपकी सिचुएशन और आपके एनर्जी को टैप करते हुए है, तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। मुझे कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट करने पर मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स इस वक्त स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कर लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो वो लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए अब हम देखेंगे टॉरस आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है और जनवरी महीना आपके लिए कैसे होने वाला है। तो टॉरस चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी, जनवरी महीने की ओवरऑल एनर्जी है आपके लिए पेज ऑफ कप्स। आपके लिए पास्ट में क्या हुआ था, पास्ट में है जजमेंट। करंट जनवरी एनर्जी आपकी क्या है, 5 ऑफ कप्स। आपकी फ्यूचर एनर्जी क्या है, फ्यूचर में है आपके लिए वर्ल्ड। आपके लिए चैलेंज पोजीशन में क्या है, चैलेंज में है आपके लिए 4 ऑफ सोर्ड्स। आपकी एडवाइस क्या है, एडवाइस है आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए सरप्राइज फैक्टर में क्या है, सरप्राइज फैक्टर में है नाइट ऑफ कप्स। और आपकी आउटकम क्या है, आउटकम है ये कार्ड। तो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है ओवरऑल एनर्जी टॉरस आपकी। तो मैं देख रही हूँ कि एक नई शुरुआत है, एक नई बिगनिंग है। ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही एक इमोशनल नई शुरुआत है, यानी कि ये इमोशन से जुड़ा हुआ कुछ नई बिगनिंग है। आप में से कुछ लोगों के लिए एक नया प्यार है। ये एक पर्सन है जिसको आप पसंद करते हो, आपको इस पर्सन पर क्रश है, या फिर हो सकता है कोई आपके तरफ आ रहे हो और आपको बता रहे हो कि उनके मन में आपके लिए बहुत फीलिंग्स है। तो एक नई शुरुआत तो मैं देख रही हूँ, ये कुछ लोगों के लिए एक नया हॉबी हो सकता है। हो सकता है आप एक नई चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे हो, एक नया हॉबी आप उसमें ज़्यादा आप ध्यान दे रहे हो। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये अगर कोई रोमांटिक चीज़ है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके करियर से जुड़ा हुआ है। आपके ऑफिस में कोई एक ऐसे पर्सन है जिसको आप पसंद करते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी से मिल रहे हो अपने काम के थ्रू। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपने काम पर भी बहुत फोकस कर रहे हो इस महीने। आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना चाहते। तो आप अपने काम में, करियर में भी काफ़ी मेहनत कर रहे हो। करियर में इनफैक्ट आपके लिए बहुत सक्सेस दिखाई दे रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत फिनेंशियली स्टेबल एनर्जी है। तो आप जो भी फैसला कर रहे हो अपने करियर को लेकर जनवरी महीने में, उसमें आपको बहुत तरक्की मिलेगी, सक्सेस मिलेगा। तो पास्ट में मैं देख रही हूँ जजमेंट एनर्जी है। तो पास्ट में ऐसा लग रहा है कि एक सिचुएशन थी आपके लाइफ में जहाँ आपको कुछ तो लेट गो करना पड़ा। आपके लाइफ में एक नई शुरुआत जैसे हुई है, आपके लाइफ में कुछ ख़त्म होकर एक नई शुरुआत हो चुकी है। तो यहाँ पे
फिर से मुझे लग रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी वर्क रिलेटेड हो सकती है, या फिर हो सकता है कि एक सिचुएशन था जहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं थी। ये आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है, पर्सनल लाइफ में कोई फ्रेंड्स के साथ आपकी सिचुएशन आपको लग रहा था कि ये सही नहीं है, या फिर एक रिलेशनशिप हो सकती है जहाँ पे आपको लगा कि ये इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं थी। तो कुछ तो ख़त्म हो चुका आपके लाइफ में, मगर ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपके लाइफ में इन एंड आउट है, यानी कि वो गायब होते हैं और फिर से आपके लाइफ में आ जाते थोड़े दिनों के बाद या थोड़े महीनों के बाद। और मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन के साथ आपकी कोई एंडिंग हुई है, मगर ये पर्सन फिर से आएंगे आपके लाइफ में, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी जैसे मैंने कहा आपके लाइफ में आते जाते रहते हैं, गायब होते हैं, आते हैं, फिर से आते हैं, फिर से कांटेक्ट करते हैं, फिर से गायब होते हैं। तो ये पर्सन वापस ज़रूर आने वाले हैं। अब आप इस पर्सन को मिस कर रहे हो, आप इस सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि क्या मैंने कुछ गलत किया, क्या मैंने इस पर्सन को समझने में कोई गलती की, मैंने इस पर्सन को इतने चांसेस क्यों दिए। तो बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हो, पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपकी इमोशंस जुड़ी हुई है, तो आप अभी भी इमोशनली कनेक्टेड हो इस पर्सन से, इस सिचुएशन से, बहुत इमोशनल फील कर रहे हो आप। और यहाँ पे है एक एंडिंग की एनर्जी, तो आप फाइनली कुछ एंड कर रहे हो, आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। आप फाइनली एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये सिचुएशन मेरे लिए सही नहीं था, अब मुझे मूव ऑन करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो आप मूव ऑन कर रहे हो एक सिचुएशन से, एक रोमांटिक सिचुएशन से, एक पर्सनल सिचुएशन से, और फाइनली मैं देख रही हूँ आपके लाइफ में एक नई शुरुआत आ रही है, एक नया चैप्टर आपके लाइफ में शुरू हो रही है। ये नई शुरुआत क्या है, और ये नई शुरुआत आपके लाइफ में काफ़ी हैप्पीनेस और अबंडेंस ले आ रही है। आप में से कुछ लोग शायद घर खरीदने वाले हो, एक शादी की एनर्जी है, तो आप में से कुछ लोग शायद शादी करने का डिसीजन ले रहे हो, या फिर आप किसी स्पेशल पर्सन से मिल रहे हो। मैं देख रही हूँ आप अभी भी थोड़े से झिझक रहे हो, क्योंकि आप श्योर नहीं हो कि आप क्या जो कर रहे हो क्या सही कर रहे हो, मगर मैं देख रही हूँ फिर भी इसके बावजूद आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आ रही है। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे चैलेंज इसलिए है क्योंकि अगर आप किसी से सेपरेटेड हो तो ये आपके लिए बहुत चैलेंजिंग लग रहा है। आपको हील करना है पास्ट से। आपके पास्ट में इतना सारा इतना कुछ हुआ है आपके पास में कि आपको थोड़ा सा वक्त चाहिए अपने लिए, और वो थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग लग रहा है क्योंकि आप इस पर्सन को भुला नहीं पा रहे हो, और आप को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है मूव ऑन करने के लिए। तो आप एकदम कंफ्यूज स्टेट में हो, आपके मन में अभी भी है कि क्या मैंने सही किया या गलत किया, तो इस वजह से आप कंप्लीटली मूव ऑन नहीं कर पा रहे। आपके लिए चैलेंज ये भी हो सकता है कि आपकी हेल्थ की इश्यूज़ हो सकती है, हेल्थ को लेकर आपको जनवरी में थोड़ा सा संभलना है। अब एडवाइस है आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपको सही लोगों को अपना एफर्ट देना है, ना कि आप उन लोगों को एफर्ट दे जो आपको रेसिप्रोकेट नहीं करते। यानी कि आप तो बहुत एफर्ट डालते हो कुछ सिचुएशंस में, मगर सामने वाले उस तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं करते, और उसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सब लोग आपके एनर्जी को डिज़र्व नहीं करते, सब लोग आपके मदद के हकदार नहीं हैं, सब लोग आपके प्यार के हकदार नहीं हैं। तो आपको भी सोच समझकर अपनी एफ़र्ट और एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहिए। और यहाँ पे ये भी है कि ये पर्सन, आप जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो ना, ये पर्सन के लिए अगर आप वेट कर रहे हो तो ये पर्सन वापस ज़रूर आएंगे, मगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना है। मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ने आपको धोखा दे दिया और आप मूव ऑन करना चाहते हो। तो अगर वो बात है तो यूनिवर्स कह रही है कि आपको पेशेंट होना है। ये मूव ऑन करना थोड़ा सा बहुत टाइम लगता है कुछ लोगों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, मगर आपको थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना है, सब कुछ सही होगा। और ये भी यूनिवर्स कह रही है कि आपको जो हेल्प चाहिए मूव ऑन करने के लिए, वो हेल्प ही आपको मिल जाएगा।
मैं देख रही हूँ हिडन फैक्टर में कोई आपको एक रोमांटिक मैसेज भेजने वाले हैं, एक गुड न्यूज़ आने वाला है। ये मैसेज क्या है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो एक फायर साइन। देखिए वो फायर साइन फिर से दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, मगर इस वक्त इस टाइम पर ये पर्सन की एनर्जी थोड़ी सी और मैच्योर तरीके से आ रही है। ये पर्सन आपसे रिकनसाइल करने ज़रूर आएंगे, और इस बार जब वो आएंगे तो एकदम सीरियस ऑफर लेकर आएंगे। आपकी आउटकम है 7 ऑफ कप्स, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मैं देख रही हूँ आपके मन में, क्लैरिटी नहीं है, बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है आपकी। यूनिवर्स कह रही है कि आपको अपने लाइफ में बैलेंस ले आना है, क्लैरिटी ले आनी है, और अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो पहले आपको अपने एनर्जी को ग्राउंड करना है। आपको क्लैरिटी आने के बाद ही कोई डिसीजन लेनी है, क्योंकि इस वक्त शायद आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो पेशेंटली वेट कीजिए, क्योंकि जो क्लैरिटी आप चाहते हो आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं टॉरस, यहाँ पे आपके लिए मैसेज क्या है। मैसेज आ रही है यहाँ पे, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो देखिए आपके लाइफ में कुछ नया शुरू हो रहा है, एक नई रोमांटिक साइकिल शुरू हो रही है, और ये है आपके लिए मैसेज टॉरस। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट हुआ आपसे, और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं सारी पेमेंट डिटेल्स आपको भेज दूँगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।